हाय। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमें अगर कोई भी स्टूडेंट लाइफ में है या इवन आप कॉलेज लाइफ में हैं या फिर आप और भी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कैसे एक करेक्ट वे टू स्टडी होना चाहिए या हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टडी। ठीक है, कैसे हम अपने आप को पढ़ाई के लिए तैयार करें या फिर कौन सा बेटर वे है जिससे हम बहुत जल्द अपना कंसंट्रेशन उस पर ला सकते हैं स्टडी पे। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है बट कुछ मैं मेन पॉइंट्स लेकर आया हूँ। ठीक है, वो पॉइंट्स आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पॉइंट है वो है क्रिएट अ स्टडी प्लान बिफोर यू आर स्टडिंग, बिफोर यू स्टार्ट स्टडी। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको एक स्टडी प्लान तैयार करना चाहिए, यानी कि एक आप टाइम टेबल तैयार कर सकते हैं जिसमें आप प्रियोरिटी वाइज सेट कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है या कितना उस पर एफर्ट डालना है। ठीक है, आपका कोई सब्जेक्ट अगर थोड़ा वीक है तो आपको उस पर कितना टाइम देना है। तो इस तरह से आपको एक टू डू लिस्ट तैयार कर सकते हैं या फिर कहें कि एक टाइम टेबल तैयार कर सकते हैं जिससे कि आपका कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें डिवाइड हो जाए। ठीक है, सेकेंड वन पॉइंट की बात करें तो फाइंड अ क्विट एंड कंफर्टेबल स्टडी स्पेस। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अगर कहीं भी पढ़ने बैठ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास डिस्टरबेंस आ रहा है तो आप उतना कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक आपको क्विट यानी कि शांत और आपको कंफर्टेबल प्लेस चाहिए। ठीक है, कंफर्टेबल स्पेस होना चाहिए सो दैट आप कैरी ऑन कर सकें अपनी स्टडी में। थर्ड वन पॉइंट की अगर बात करते हैं तो टेक ब्रेक्स। ठीक है, यानी कि आपको थोड़ा ब्रेक भी लेना है। ये नहीं कि आप 7 या 8 घंटे कंटिन्यूस पढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन लूज होता है। यहाँ तक कि इवन अगर बात करें तो एक रिसर्च के अनुसार हमारे माइंड में 1 मिनट्स में काफ़ी विचार हजारों की तादाद में 1 मिनट में विचार आते हैं। तो कंसंट्रेशन कई घंटे तक एक साथ लगाना इट्स नॉट पॉसिबल। सो आप वो ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक्स टू गिव योर ब्रेन रेस्ट एंड टू प्रिवेंट बर्नआउट। ठीक है, यानी कि आप थक जाएं या फिर आपका जो ब्रेन है वो रेस्ट चाहता है। ठीक है, तो आपका ब्रेन रेस्ट चाहता है तो आप उसको रेस्ट दीजिए। ठीक है, टू प्रिवेंट बर्नआउट यानी कि वो थक जाए इससे पहले आप उसको ब्रेक दीजिए। फोर्थ वन पॉइंट की बात करें तो प्रैक्टिस एंड अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न। ठीक है, आपने जो भी अभी तक सीखा है या फिर जो भी आपने पढ़ा है तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और उसको चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है और अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आई एम श्योर कि आपका जो स्टडी प्लान होगा या फिर आपका जो वे ऑफ स्टडी होगा वो बहुत ही बेटर वे में होगा और आपको जो टाइम देना होगा वो आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन लगाकर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इवन अगर बात करूं तो जो टॉपर स्टूडेंट्स या फिर आप कहें कि मीडियोकर स्टूडेंट्स या बैक बेंचर्स होते हैं तो उनमें यही होता है। कभी कभी क्या होता है, कोई एक स्टूडेंट होता है जो टाइम तो बहुत देता है पढ़ाई के लिए बट उसके पास ये प्लान्स उसको पता नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं टॉपर से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। आई क्यू लेवल एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो तो मान लीजिए कि हर एक बच्चे का अपना अलग अलग होता है। ठीक है, बट अगर एक बच्चा इस पूरे प्लान को फॉलो करता है या फिर इस पूरे स्टडी प्लान को फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं वो compete कर पाएगा एक जो टॉपर स्टूडेंट होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मैं समझता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नए टॉपिक्स पर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।